का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे 6 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी करंट अफेयर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी और शाम को जो हमारी क्लास रहेगी वो हरियाणा जीके की रहेगी। ठीक है, तो जो हरियाणा जीके की क्लास है वो हरियाणा का इतिहास हमने उस क्लास में शुरू किया हुआ है। अगर आपको वो क्लास देखनी हो तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप वो क्लास देख सकते हैं। और अगर आपको इसके हरियाणा करंट अफेयर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ये नोट्स ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। सबसे पहले मैंने लिखा है हरियाणा ने देश में बनने वाले ट्रैक्टर के निर्यात में कितने गुना बढ़ोतरी की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। सबसे पहला क्वेश्चन, हरियाणा ने देश में बनने वाले ट्रैक्टर के निर्यात में कितने गुना बढ़ोतरी की है। तो यहाँ पर जो हमारा हरियाणा है उसने 3 गुना बढ़ोतरी कर ली है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है, तो हमारा हरियाणा 3 गुना बढ़ोतरी के साथ आगे बढ़ गया है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर सरकार की उद्योग विस्तार नीति। सॉरी, यहाँ पर एक बार कलर चूज कर लेते हैं हम इसमें से। तो यहाँ लिखा है सरकार की उद्योग विस्तार की नीतियों के दिख रहे स्पष्ट परिणाम। मतलब कि देश में जो ट्रैक्टर निर्यात है उसमें जो हमारा हरियाणा है उसने कितनी बढ़ोतरी की है, 3 गुना बढ़ोतरी की है। ठीक है, 2013 से 14 में 2270 करोड़ रुपए का जो निवेश था वो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया था। इसके बाद अब यहाँ पर 6624 करोड़ का वित्त वर्ष का निर्यात हुआ है। ठीक है, तो हरियाणा ने क्या किया है, ट्रैक्टर का निर्यात किया है। कितना, पहले 2270 करोड़ था, अब 6624 करोड़ है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स याद रख लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला रामकृष्ण मिशन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू सेंटर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर स्वामी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। तो कहां पर बनाया जा रहा है ये, गुरुग्राम में। तो आपको ये याद रख लेना। इसके बाद हम कुछ इसके मेन पॉइंट्स हैं जो की पॉइंट्स हैं गुरुग्राम से संबंधित या फिर किसी भी सेंटर से संबंधित, उन्हें पढ़ लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट है भारत का पहला शांति केंद्र यानी कि वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पर बनाया गया, ये गुरुग्राम में बनाया गया है। ठीक है, मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाए थे तब उसमें ये पॉइंट्स आपको बताए भी थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हरियाणा का पहला स्किल सेंटर कहाँ बनाया गया, उचाना खुर्द। उचाना खुर्द कहाँ है, जींद में है, जहां से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला निर्वाचित हैं। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया था यानी कि उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स भी इसके साथ साथ याद रखने हैं। स्किल सेंटर उचाना खुर्द और वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कौन से शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। ये आपका छठा मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल था और इसका आयोजन चंडीगढ़ में हुआ है। ठीक है, तो मेन आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम इसके कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। चंडीगढ़ में देश का, और मतलब चंडीगढ़ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। चंडीगढ़ में देश का पहला वायुसेना विरासत सेंटर बनेगा। क्या बनेगा, वायुसेना का विरासत सेंटर। आपको पता होगा कि यहाँ पर वायुसेना दिवस चंडीगढ़ में ही मनाया गया था। इसके बाद चंडीगढ़ के जो नए राज्य चुनाव आयुक्त हैं वो विजय देव को बनाया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भिवानी के साहित्यकार माधव कौशिक को चंडीगढ़ में हिंदी साहित्य अकेडमी का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। ये सभी पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। ठीक है, तो वायुसेना विरासत सेंटर बनेगा और चंडीगढ़ का नया राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव है। भिवानी के साहित्यकार माधव कौशिक को चंडीगढ़ हिंदी साहित्य अकेडमी का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में हरियाणा राज्य के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठीक है, तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आयोजन हुआ है गुरुग्राम में। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक, तो 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आयोजन हमारे हरियाणा में कहाँ हुआ है, ये आपके चंडीगढ़ में हुआ है। वैसे अगर देश की बात की जाए तो नई दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत से लोगों को सम्मानित भी किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने बैडमिंटन एशियन अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 में
कौन सा पदक जीता है? तो आपको बताना है। उन्नति हुड्डा रोहतक की हैं पढ़ी और बहुत ही छोटी उम्र की हैं, ठीक है। तो इन्होंने बैडमिंटन एशियन अंडर 17 चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है, ये आपको याद रख लेना है। ये उन्नति हुड्डा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कौन है? उन्नति हुड्डा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नति हुड्डा की कुछ टाइम पहले जो हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी प्रशंसा की थी, साथ में हमारे हरियाणा के खेल मंत्री ने भी इनकी प्रशंसा की थी, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर स्केट बास्केटबॉल में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता है? तो आपको ये बताना है, रोलर स्केट बास्केटबॉल में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता है? तो हरियाणा ने इसमें कांस्य पदक जीता है। और ये कौन सा, मतलब पांचवी नेशनल प्रतियोगिता थी, ये नेशनल थी, मतलब राष्ट्रीय स्तर की थी। और कौन सी नंबर की थी? 5वीं थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम इसके पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा के ये खिलाड़ी जो गए थे ना, ये कहाँ से संबंधित थे? गन्नौर। गन्नौर कहाँ है? सोनीपत में है। उन्होंने अपनी टीम में शानदार प्रदर्शन कर हरियाणा को क्या दिलाया? कांस्य पदक दिलाया है, ठीक है। और कौन सी प्रतियोगिता थी? 5वें नंबर की थी। और इसका आयोजन जो था वो चेन्नई में किया गया था। तो आपको ये याद रखना है, 2 से 4 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ है। इस प्रतियोगिता में 22 राज्यों की टीम भी शामिल रही। तो आपको ये याद रख लेना है, 22 राज्यों की टीम में से हमारे हरियाणा ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हरियाणा बजट से संबंधित है। हाल ही में हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बजट को लेकर कितनी समितियां गठित की गई हैं? पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे विधानसभा के अध्यक्ष कौन है और उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो इनके द्वारा बजट को लेकर कितनी समितियां गठित की गई हैं? हाल ही में जो बजट प्रस्तावित होगा आपका 3 महीने के बाद में, उसके लिए 8 समितियों का गठन किया गया है। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा है, हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा 90 विधायकों को शामिल करके बजट पर चर्चा करने के लिए 8 समितियों का गठन किया गया है। इसमें क्या होगा? बजट पर चर्चा होगी और इसके लिए 8 समितियां बनाई गई हैं। और इसमें कौन कौन शामिल रहेंगे? विपक्ष भी इसमें शामिल रहेगा। इस समिति का गठन हरियाणा बजट पेश होने से 3 महीने पहले ही कर दिया गया है। जो आगे आने वाला बजट रहेगा वो शिक्षा और स्वास्थ्य आदि मुख्य बिंदुओं पर फोकस रहेगा। तो आपको ये पॉइंट्स याद रख लेने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने ऐसे ही मतलब पॉइंट्स में लिख दिया है ताकि आपको इसको आसानी से समझ सकें। एक्सप्लेनेशन में लिख दिया मैंने, इसका क्वेश्चन नहीं बनाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुरुक्षेत्र की पावन धरती जहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, और कौन से पेड़ के नीचे दिया था? बरगद के पेड़ के नीचे। आपको पॉइंट्स याद रख लेने हैं। तो वहां पर क्या बन रहा है? 18 मंजिला ज्ञान मंदिर बन रहा है, जो बहुत बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर महाभारत के व्यू रचना के निर्माण पर यहाँ और क्या बना है? कृष्णा सर्किट बना है। उसके तहत यहाँ पर 49 लाख का बजट भी प्रस्तावित है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। और यहाँ पर जो हमारे हरियाणा के सीएम है, जब गीता जयंती का समापन हुआ था तो वहां पर यहाँ गए थे, ठीक है। और यहाँ पर जिस तरीके से जो भी जोत होती है या फिर फूल होते हैं वो सब यहाँ पर इनके द्वारा समर्पित किए गए या फिर जोत लगाई गई, ऐसा कह सकते हैं हम। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये इन्वेस्ट इंडिया गवर्नमेंट.in, ठीक है। यहाँ पर क्या है? हरियाणा इंडिया फूड प्रोसेसिंग कैपिटल में क्या रहा है? 3000 फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाई हरियाणा ने, और क्या बन गया? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। तो आपको याद रखना है 60% शेयर किया इसने, बासमती को एक्सपोर्ट कितना किया है? 60% क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। और 3000 फूड प्रोसेसिंग यूनिट हरियाणा ने स्थापित की है। इसके तहत हरियाणा की इंडिया फूड प्रोसेसिंग कैपिटल की ये रिपोर्ट है, ठीक है। और ये india.government.in पर डाली गई है। तो ये हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ साथ हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। और अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही है। अगर आपको लगता है किसी के लिए क्लास हेल्पफुल हो सकती है तो चैनल को वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।